एसपी काशीपुर के कार्यालय में है अभय सिंह जी क्या सर, ये कांवड़ यात्रा जो है शुरू होने वाली है, पिछली बार बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, इस बार क्या व्यवस्था रहेगी, क्या रूट रहेगा, जरा बताएं सर पब्लिक को। देखिए, श्रावण मास की जो कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, जिसको परंपरानुसार महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, तो उसी परंपरा के क्रम में जो शिव भक्त हैं भोले और भोली के रूप में यहाँ पे अपनी आस्था अनुसार हरिद्वार गंगा जल लेने जाते हैं और वहाँ से लेकर के फिर अपने अपने शिवालयों के लिए निकलते हैं और शिवरात्रि के दिन इस तरीके से जल अभिषेक किया जाता है। विगत कुछ वर्षों से उत्तरोत्तर संख्यात्मक रूप से जो कांवड़ के हमारे श्रद्धालु हैं उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। उसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा यातायात से लेकर के और अन्य चीज़ों का प्रबंधन किया जाता है। चूँकि मुख्य रूप से जो हमारे कांवड़ यात्री हैं या जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से जल लेकर के और उनको अपने शिवालयों में जाना पड़ता है, तो मुख्य रूप जो मार्ग है उसको बिजनौर से होकर के जाता है और हम उस बीच में बिजनौर के सहायक की भूमिका में रहते हैं। न केवल हमारे जनपद से बल्कि हमारे जनपद से होकर गुजरने वाले जो श्रद्धालु हैं नैनीताल जिले के भी रहते हैं, जिसका रामनगर और अन्य इलाका है। उसी तरीके से पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद के भी जो श्रद्धालु हैं वो हमारे वहाँ से होकर जाते हैं। उधम सिंह नगर से भी काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं। तो इसके दृष्टिगत हैवी यातायात और जो श्रद्धालु जो पैदल चलते हैं उनके लिए यातायात की व्यवस्था की गई है। चूँकि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि जो कांवड़ यात्री हैं वो अभी धामपुर से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और जल्द शीघ्र ही हमारे वहाँ जनपद में भी प्रवेश करना है। तो इसी के दृष्टिगत आज हमारे सीपी इंचार्ज साहब के माध्यम से जो विगत वर्ष की भी जो हमारी यातायात की व्यवस्था थी और जो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हमने लागू भी किया सभी के सहयोग से, तो इस वर्ष भी हमारा सभी से निवेदन रहेगा, चाहे वो क्रेशर यूनियन है, चाहे जो भी हमारे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, आप सभी से निवेदन है कि कल से बिजनौर से कोऑर्डिनेट करके इसी तरीके से मुरादाबाद से भी कोऑर्डिनेट करके ही हम ट्रैफिक को छोड़ पाएंगे और आपको कम से कम असुविधा हो तो आप उसी हिसाब से अपने जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ प्लानिंग कर लें, क्योंकि कई बार माल बहुत दूर से आता है और वो आकर के यातायात यहाँ पे कई बार फंस जाता है। तो जो 4 से 5 दिन का जो एक पीरियड होगा 22 से 26 तक का, उसमें हम कंट्रोल तरीके से यातायात को सुनिश्चित करेंगे और ये हम कल 22 से लागू करने जा रहे हैं। जब बिजनौर और मुरादाबाद के द्वारा लेना बंद कर दिया जाएगा तो हमारी भी लिमिटेशन होती है कि हम इन वाहनों को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसी स्थिति में हम सभी से सहयोग को उम्मीद करते हैं, जिससे कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हमारे द्वारा सक्सेसफुल हमारा जो ये कांवड़ है उसका विस्तार होगा। ये किस प्रकार से भारी वाहनों को प्रवेश नहीं रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी? देखिए, अभी इसमें टाइमिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं। वैसे तो मोस्टली सुबह 4 बजे से और रात के 11 बजे तक चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ भोले अपनी दूरी को या जो उनका डेस्टिनेशन उसको पूरा करने के लिए रात भर भी चलते हैं। और चूंकि हमारी लिमिटेशन केवल हमारे जनपद में चलने वाले वाहनों से नहीं है, बल्कि हमारे वहाँ से जो वाहन चल रहे हैं उनको बिजनौर होकर के और मीरापुर होकर अन्य जगहों पर जाना है, इसी तरीके से मुरादाबाद दिल्ली होकर के अन्य जगहों पर जाना है। तो जब मुरादाबाद और बिजनौर ट्रैफिक को लेना बंद कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दिक्कत होती है और उनके वहाँ से लगातार हमसे संपर्क किया जा रहा है कि आपके वहाँ से जो हैवी वाहन आ रहे हैं इनको रोकिए। और पिछले 2-3 दिन से हम कंट्रोल तरीके से और कार्रवाई बना करके चला भी रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ दूर हो रही हैं और इसलिए अब इसको रोकना आवश्यक हो गया। कितना फोर्स सर लगाया जाएगा बस किस प्रकार? जनपद में जो विगत वर्ष जो फोर्स थी, एक तो थाने की संपूर्ण फोर्स रहेगी, इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के लिए डिमांड किया गया है। आज एसएसपी महोदय के द्वारा फोर्स भी दिया गया है, कुछ पीएसी भी थानों को मिली है और जो हमारी व्यवस्था थी यातायात की उसी हिसाब से हमारे द्वारा उसको चलाया जाए। जहाँ वन वे व्यवस्था है उसको वन वे के रूप में चलाएंगे, जहाँ पे कार्डन करके चलाना है वहाँ पे कार्डन करके चलाना है और जहाँ फ्री फ्लो था वहाँ पे वो उसी तरीके से चलेंगे और जो पूर्व की हमारी टेस्टेड व्यवस्था उसी के रूप हमारे द्वारा काम करेंगे। सर, ये सफाई व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था से कुछ नगर निगम से कोऑर्डिनेशन कुछ जैसे सफाई निश्चित रूप से इसमें अधिकारियों की भी आपस में बैठक हुई है और जहाँ जहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता है या कहीं पैच वर्क की आवश्यकता थी या जो सफाई की है, तो ये सभी विभाग अपने अपने स्तर से उसको कार्रवाई को सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे कि जो पैदल चलने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी तरीके से असुविधा का सामना न करना पड़े और आराम से उनकी कांवड़ यात्रा अच्छी यादों के साथ उनकी कांवड़ यात्रा
सर अंतिम पर सर ये जैसे कांवरिया आते कोई प्रॉब्लम हो तो कोई आपका कोई हेल्पलाइन नंबर है ऐसा कुछ यहाँ इस बेल्ट में कि कभी कोई दिक्कत हो तो आपसे संपर्क कर जिले सके? का जो कंट्रोल रूम का नंबर है हमारा जी, जी। जो कंट्रोल रूम का नंबर, इसके अलावा जो जगह जगह पे थाना चौकी और जो हमारे द्वारा गाइड करने के लिए यात्रियों को कि कैसे कौन से रूट से जाना है, कैसे जाना है, उस पर हमारे द्वारा सभी जो थाना प्रभारी से लेकर के सीओ साहब से लेकर मेरा स्वयं का नंबर, तो जिले में कार्यरत पदाधिकारियों को उस पर नंबर भी लिखे हैं। और इसके अतिरिक्त भी हमने रिक्वेस्ट भी करी है, स्वास्थ्य विभाग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो टोल प्लाजा के पास हमारे पास एम्बुलेंस है, और काशीपुर में जब आवश्यकता होती है तो जैसे महुआ डाबरा उधर से आती है तो हम उसको चैती पे ले आएंगे, जिससे कि काशीपुर के अंदर भी और काशीपुर से टूवर्ड्स IGL साइड में भी वो कवर करें। इसी तरीके से जसपुर में भी हम एम्बुलेंस की किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में फायर और एम्बुलेंस की अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरीके से जो लोग श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन करते हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, और हमारी टीम उनके साथ बैठकें कर रही है जिन लोगों ने अनुमति मांगी है कि जिस रूट पे कांवड़ चले उसी रूट के रोड शोल्डर पे आपके द्वारा, अगर लेफ्ट से चल रही है तो लेफ्ट शोल्डर पे आपके द्वारा अपना टेंट लगाया जाए, राइट शोल्डर पे चल रही है तो राइट शोल्डर पे लगाया जाए, जिससे किसी भी तरीके से जो कांवड़ के श्रद्धालुओं को अपोजिट साइड में न जाना पड़े, क्योंकि वो दुर्घटना का एक कारण बनता है जो विगत वर्ष में ठेला खेला में हुआ था। तो हमारा जो रूट प्लान रहता है जसपुर तक हम ले आते हैं, जसपुर से टोल प्लाजा तक हम उनको रॉन्ग साइड से लेके आते हैं, फिर टोल प्लाजा चूँकि बहुत स्पेस है वहाँ गाड़ियाँ रुक के चलती हैं, फिर टोल प्लाजा से और कुंडा के बीच में हमारे द्वारा लेफ्ट शोल्डर से लेके आया जाता है जो जसपुर से और कुंडा को आने वाला रास्ता है। इसी तरीके से निकल के जब छुई मोड़ पे जाते हैं बाजपुर क्षेत्र में, तो विगत वर्ष की एक जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्लान किया है कि हम वहाँ मजबूत बैरिकेडिंग करेंगे और छुई मोड़ से ही हम पूरे ट्रैफिक को कांवड़ को दे देंगे, और वो पूरा हमारा गदरपुर तक चलता रहेगा। वो राइट शोल्डर पे हमारे द्वारा दिया जाएगा। जो गदरपुर से आने वाला रास्ता है काशीपुर को, उस रास्ते पे हमारे द्वारा भेजा जाएगा, और जो काशीपुर से गदरपुर को जाने वाला रास्ता है उस पर हमारे द्वारा 30%। सर एक क्वेश्चन देखिए सर, इस प्रकार से कामरान मौसम भी चेंज हो रहा है, सर्दी जुकाम खांसी कुछ हल्का हल्का बुखार आता है, ऐसी कोई फर्स्ट एड की व्यवस्था है? इनके कुछ पैर में भी छाले पड़ जाते हैं इन लोगों के, कोई ऐसी कोई व्यवस्था आप लोगों ने कुछ करी है या कोई जानकारी है? जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और जो एम्बुलेंस हमारी रहेगी, और इसके अलावा भी कई लोग मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, तो उनके माध्यम से भी अगर कहीं किसी श्रद्धालु को दिक्कत होगी तो हमारे द्वारा निश्चित रूप से उनका उपचार या जो भी आवश्यकता होगी उसको कराने का प्रयास करेंगे। ठीक, थैंक यू सर।